तो हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जो है आज जो है बीपीएससी में जो 2005 में जो पूछा गया प्रश्न उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे, उसको हल करने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो यह इसका पार्ट 1 है, तो यह भी 3 पार्ट में आएगा दोस्तों। तो चलिए पार्ट 1 के पहले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों अगर उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका बम्बई में। तो 1885 में दोस्तों A.O. ह्यूम के द्वारा जो है, ये स्कॉटलैंड निवासी था दोस्तों, इसके द्वारा जो है आपका बम्बई के संस्कृत तेजपाल विद्यालय में जो है इसकी जो है यानी बैठक प्रथम हुई थी। तो आपका बी ऑप्शन जो है इसका दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। पहले यह पूना में होने वाली थी यह बैठक दोस्तों, बट वहाँ महामारी की वजह से यह बैठक वहाँ रद्द करके जो है बम्बई में करना पड़ा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा कि 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ। तो कहाँ प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो सर्वप्रथम जो यह प्रारंभ हुआ तो मेरठ से प्रारंभ हुआ दोस्तों। और किसके शासनकाल में दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग के है जो शासनकाल में जो है यह 1857 का विद्रोह जो आरंभ हुआ। और तिथि की बात करें दोस्तों तो 10 मई जो है आपको 10 मई को मेरठ में यह आरंभ हुआ, जो धीरे धीरे दोस्तों आपका पूरा यानी सिर्फ मेरठ में ना रह करके यह जो है धीरे धीरे कानपुर, बरेली, झांसी, दिल्ली, अवध, जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, तो इन सब स्थानों में फैल गया। तो इसकी शुरुआत तो दोस्तों सैन्य विद्रोह के रूप में हुई, परंतु धीरे धीरे जो यह ब्रिटिश सत्ता के विरोध के रूप में जनव्यापी आंदोलन के रूप में जो है यह फैल गया। इसको भारत का प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक की लिखी पुस्तक है आपका गीता रहस्य। तो इन्होंने जेल में जो है यह पुस्तक लिखी। तो यानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब उन्हें जेल हुई थी तो महाराष्ट्र के एक जेल में जो है इन्होंने यह पुस्तक लिखी थी। अगला है कि 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। तो 8 अगस्त 1942 जो है दोस्तों भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए जो यह जो है आपका 8 अगस्त 1942 इसका जो तिथि है यह महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों 7 अगस्त 1942 को क्या हुआ था दोस्तों, तो कांग्रेस की बैठक बम्बई के जो है ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक मैदान में हुई थी। तो यहाँ क्या किया, गांधी जी भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस की कार्य समिति के समक्ष रखे और 8 अगस्त 1942 को यह स्वीकार किया गया। यानी यह प्रस्ताव तो 7 अगस्त को रखा गया, लेकिन यह स्वीकार कब किया गया, तो 8 अगस्त को स्वीकार किया गया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो 9 अगस्त 1942 को शुरुआत हुई। तो इसी आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया दोस्तों, करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जन्म जो है आपका लुम्बिनी में हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। टाइम पीरियड की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में जो है कपिल वस्तु में दोस्तों यह लुम्बिनी नामक स्थान पड़ता है, वहाँ इनका जन्म होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था और वो क्या थे, शाक्य कुल के जो है क्या थे, मुखिया थे। तो इनकी माता का नाम महामाया देवी था दोस्तों। और ये 7 दिन में यानी इनके जन्म के 7 दिन के बाद ही जो है इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इनका लालन पालन जिनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार का प्रसिद्ध नृत्य जाना जाता है। तो बिहार का प्रसिद्ध नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। यानी विदेशिया जो है क्या है, बिहार का प्रथम जो है यानी प्रसिद्ध नृत्य है। बिहू तो असम का है दोस्तों, और गरबा कहाँ का है, गुजरात का है। अगला है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत रत्न पाने वालों में से एक थे। यानी कि कब उनको मिला भारत रत्न, यह पूछा जा रहा है दोस्तों। तो 1962 में जो है उनको भारत रत्न मिला था। और भारत रत्न की शुरुआत की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो इसकी शुरुआत 1954 में हुई
थी। और सर्वप्रथम व्यक्ति कौन है जिसको भारत रत्न मिला दोस्तों? तो सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग क्या मनाते हैं? 5 सितंबर को जो है आपको राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। तो आपका 1962 में जो राजेंद्र प्रसाद को यह भारत रत्न मिला था। अगला है कि दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी है। तो दिलीप तिर्के एक अच्छे खिलाड़ी है किस क्षेत्र में दोस्तों? तो आपका इसका सही जवाब हो जाएगा, ये इसमें ना तो वो क्रिकेट से संबंधित है दोस्तों, ना बास्केटबॉल से, ना फुटबॉल से। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये करंट से जुड़ करके पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अगला है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम अधिवेशन 1934 ईस्वी में हुआ था। तो 1934 ईस्वी में पटना में हुआ दोस्तों कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का प्रथम जो है अधिवेशन है। और अध्यक्षता की बात करें तो नरेंद्र देव की अध्यक्षता में जो है यह कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी नहीं बने? तो लोकसभा का अध्यक्ष कभी नहीं बनने वाला व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र जो है ये कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं बने। बाकी बलीराम भगत, बलराम जाखड़ और JS ढिल्लों ये सब जो है आपके लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। अगला है कि कलहन की पुस्तक का नाम क्या है? तो दोस्तों राजतरंगिणी जो है कलहन की पुस्तक का नाम है। इसमें उन्होंने जो है कश्मीर के बारे में लिखा है, यानी कश्मीर की स्थिति के बारे में उन्होंने राजतरंगिणी में कलहन ने लिखा है। तो आपका डी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें दोस्तों कुल 8 तरंग है और 8000 क्या है श्लोक है। तो यह भी पूछा जाता है। और यह पुस्तक संस्कृत में लिखा गया है दोस्तों, संस्कृत में। तो यह भी याद रखिएगा। अगला है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था? तो दोस्तों आपका अजातशत्रु के शासनकाल में राजगृह में जो है प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। कब हुई थी आपकी? तो 483 ईसा पूर्व में। तो इसी साल जो है यानी जिस साल गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी दोस्तों, उसी साल जो है अजातशत्रु ने राजगृह में क्या किया? प्रथम जो है आपका बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। इसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी दोस्तों। इसमें बौद्ध के यानी बौद्ध संगीति, इस बौद्ध संगीति में दोस्तों जो बौद्ध पुस्तक है सूत्र एवं विनय नामक उन पुस्तकों का निर्माण किया गया था। तो आपका ये ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक है। तो दोस्तों कौटिल्य है अर्थशास्त्र के लेखक। इन्हें विष्णुगुप्त और चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य है दोस्तों, मौर्य वंश के संस्थापक, उनके ये गुरु थे, गुरु और प्रधानमंत्री थे। अगला है कि पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों चंद्रवरदाई के द्वारा जो है पृथ्वीराज रासो नामक जो है पुस्तक लिखी गई थी। और यह जो है पृथ्वीराज तृतीय, जिसको हम लोग पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं, तो उनके शासनकाल में ये कवि थे, यानी उनके दरबार के ये कवि थे। तो आपका पृथ्वीराज रासो की बात की जाए तो चंद्रवरदाई ने की थी। और एक है दोस्तों पृथ्वीराज विजय, तो इसकी रचना है जो जयानक ने की थी। तो ये अंतर याद रखिएगा। अगला है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी दोस्तों जो है आपका खिलजी वंश का संस्थापक था। तो ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन रहता है दोस्तों? तो यानी गुलाम वंश का अंतिम शासक को क्या करता है? यह मार करके ख़त्म करके उसको खिलजी वंश की स्थापना करता है। तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा जो है दोस्तों आपका खिलजी वंश की स्थापना 1290 में की जाती है। तो आपका ए ऑप्शन जो है आपका सही जवाब हो जाएगा। और इसने अपनी राजधानी किसको बनाई दोस्तों? तो किलोखड़ी को अपनी राजधानी बनाई। अगला है विश्व विरासत दिवस हमेशा मनाया जाता है, यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे हमेशा मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? तो आपका जो है 5 मई को जो है विश्व विरासत दिवस, जिससे हम लोग वर्ल्ड हेरिटेज डे के नाम से जानते हैं, तो यह जो है आपको 5 मई को मनाया जाता है। संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ।
तो संदीप पांडे को मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो उद्गामी नेतृत्व हेतु जो है इन्हें आपका मैग्सेसे अवार्ड प्राप्त हुआ। अगला है कि मई 1998 इंडोनेशिया में 32 वर्ष के बाद कौन शासन छोड़ने के लिए विवश हुआ? तो ये सब करंट से जोड़ करके पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। अभी के अर्थ में इसका कोई अर्थ नहीं रहता, तो आंसर जान लीजिए क्योंकि हमें एग्ज़ाम का पैटर्न जानना है। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि वर्ष 1997 में बुकर कंपनी द्वारा स्थापित विश्व का उच्चतम साहित्यिक पुरस्कार अरुंधति राय ने प्राप्त किया। तो अपनी किस पुस्तक के लिए प्राप्त किया दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए जो है इन्हें यह मैन बुकर यानी बुकर कंपनी के द्वारा जो है उच्चतम साहित्यिक जो पुरस्कार है वह इन्हें दिया गया। अगला है विश्व में प्रथम महिला बिशप कौन बनी? तो कौन बनी दोस्तों? तो आपका रे मैरी एडेलियर जो है आपका पहली विश्व की प्रथम महिला बिशप बनी है। अगला है कि संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है। इसकी स्थापना डैश वर्ष में हुई थी? तो इसकी स्थापना 1953 में हुई थी। अगला है कि गांधी जी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया। तो दोस्तों चंपारण आंदोलन से गांधी जी जो है भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हैं। 1915 में जो है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं और बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर वह जो है बिहार पहुंचते हैं। और बिहार में नील जो मजदूर होते हैं तो उनके ऊपर जो है यूरोपीय जो कंपनियां हैं तो वो उनके अत्याचार से मुक्ति के लिए जो है आपका चंपारण में जो है 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह करते। तो भारत में जो है उनका प्रथम सत्याग्रह आपका बिहार से ही आरंभ माना जाता है। और बात करें ऑल ओवर का तो साउथ अफ्रीका में उनका पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। भारत में चंपारण में ही उसका यानी गांधी जी का स्टार्ट हुआ। अगला है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक एक राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। तो कब की गई थी दोस्तों, यानी किनके द्वारा की गई थी यह पूछा जा रहा है। तो आपका जगजीवन राम के द्वारा जो है आपका कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी यानी कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नामक संस्था की यानी राजनीतिक दल की स्थापना की गई थी। अगला है मुस्लिम लीग का प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा जो है बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई थी। तो आपका कब हुई थी दोस्तों? तो 16 अगस्त 1946 को जो है यह प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस के रूप में 1946 यानी 16 अगस्त 1946 को हुई थी। तो आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इस दिन बिहार सहित जो है पूरे देश में जो पूर्ण हड़ताल हुई थी दोस्तों। और कहा जाता है कि 25 अक्टूबर को जो है यानी 1946 को एक बहुत बड़ा सांप्रदायिक दंगा हुआ जिसमें लगभग 7,500 लोगों की जो है मृत्यु हो गई थी यानी मार दिया गया था। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी जनसेवा के लिए मैग्सेसे अवार्ड कब प्राप्त किया? तो आपका ये जो है 1965 में जो है यह अवार्ड प्राप्त किए थे। तो अगला है दोस्तों कि कैगा है। तो कैगा क्या है दोस्तों? तो कैगा जो है आपका मंगलोर के निकट है और यह न्यूक्लियर विद्युत संयंत्र है। तो ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित फसलों में से किसके उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी? तो आपका गेहूं के फसल में जो है दोस्तों हरित क्रांति के कारण सर्वाधिक वृद्धि हुई थी। अगला है कि सिंचित भूमि के अंतर्गत शुद्ध बोई गई भूमि में प्रतिशत के घटते क्रम में रखे गए राज्यों का सही क्रम को पहचानिए। तो आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों, फिर पंजाब हो जाएगा, हरियाणा हो जाएगा, आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये सब करंट से जोड़ करके पूछा गया प्रश्न है दोस्तों, सिर्फ आंसर जान लीजिए, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता भी नहीं है। छत्तीसगढ़ में सीमेंट उद्योग विकसित है क्योंकि यहाँ मुख्य रूप से उपलब्ध है। तो क्या उपलब्ध है दोस्तों? तो चूना पत्थर जो है यहाँ उपलब्ध है। तो सीमेंट के उत्पादन में जो है चूना पत्थर का कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल होता है, तो इसलिए जो यहाँ पर सीमेंट की फैक्ट्री है। अगला है कि बिहार राज्य की औसत वार्षिक वर्षा है। तो औसत वार्षिक वर्षा क्या है दोस्तों? 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है बिहार राज्य की औसत जो है वार्षिक वर्षा है। तो आपका डी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? तो बिहार से होकर के जो है दोस्तों 86 डिग्री जो है आपका गुजरती है। तो
आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो है सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि अजातशत्रु के वंश का क्या नाम था। तो दोस्तों अजातशत्रु जो है दोस्तों आपका किस वंश का था, तो हर्यक वंश का था। इसे पितृहंता वंश भी कहा जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी प्राप्त की दोस्ती। और इसके अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे, तो बाद में है उदयन ने भी अजातशत्रु की हत्या करके जो है आपका राजगद्दी प्राप्त की। तो इसीलिए दोस्तों इस वंश को क्या कहा जाता है, पितृहंता वंश भी कहा जाता है। अगला है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाविनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति का प्रयास किया था, तो वे कौन थे दोस्तों, तो वे थे अलार कलाम एवं उद्दक रामपूत। तो आपको ये उनके गुरु थे, तो इस गुरु के नाम से जोड़ करके प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। तो दोस्तों मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था। तो इसकी हत्या इसके सेनापति ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी दोस्तों। ये पुष्यमित्र शुंग और इसका क्या था, सेनापति था। तो इसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है कर दी गई थी, और फिर उसके बाद जो है शुंग वंश की स्थापना की गई। तो आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान कैवल्य प्राप्त किया था। तो दोस्तों गया में जो है आपका महावीर ने महावीर गया नहीं होगा दोस्तों, मैं महात्मा बौद्ध के तरफ चली गई। जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों जाम्बिक ग्राम। जाम्बिक ग्राम में महावीर ने दोस्तों 42 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त किया था। तो तब ज्ञान प्राप्ति के बाद ये क्या कहलाए, कैवल्य या जिन कहलाए। तो आपका जाम्बिक ग्राम इसका सही जवाब हो जाएगा। गया आपका हो जाएगा दोस्तों गौतम बुद्ध का। अगला है कि अंग जनपद की राजधानी थी। तो अंग जनपद की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो चंपा जो है अंग जनपद की राजधानी थी। और अंग जनपद जो है 16 महाजनपद में आपका बिहार का एक महाजनपद था दोस्तों, यानी बिहार में यह स्थित था। अगला है कि मिसिसिपी डेल्टा उदाहरण है। तो कहाँ किस चीज़ का उदाहरण है दोस्तों, तो अंगुलित या पंजक डेल्टा का यह उदाहरण है। वेनेजुएला जलधारा है। तो वेनेजुएला जलधारा कैसी जलधारा है दोस्तों, तो यह जो है दक्षिण अफ्रीका के पश्चिम तट पर प्रवाहित होने वाली ठंडी जलधारा है। अगला है हमारा प्रश्न, ये ज्योग्राफी से जोड़ करके प्रश्न था दोस्तों। निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा निग्रिटो प्रजाति का है। तो आपका सेमांग जो है दोस्तों निग्रिटो प्रजाति का है। अगला है कि विश्व के आधे से अधिक कहवा का उत्पादन होता है। तो कहाँ होता है दोस्तों, तो आपका ब्राज़ील में जो है सबसे ज़्यादा जो है कहवा का उत्पादन होता है। तो आपका ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसके उत्पादन के लिए वर्षा दोस्तों कितनी चाहिए, तो 125 से जो है 300 सेंटीमीटर तक जो है वर्षा चाहिए। अब 12 से 36 डिग्री सेल्सियस जो है क्या चाहिए दोस्तों, तापमान चाहिए। और मिट्टी कैसी चाहिए, तो उदासीन या अम्लीय मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। और जैसे यह कॉफ़ी चाय की तरह जो है दोस्तों, यानी कॉफ़ी का जो है जैसे चाय की पत्ती का इस्तेमाल होता है, तो कहवा में आपका इसका बीज का इस्तेमाल होता है। तो कॉफ़ी और चाय में ये अंतर है। अगला है कि जापान में औद्योगिक विकास के लिए निम्नलिखित कारकों में से कौन सा उत्तरदायी नहीं है। तो नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, तो खनिज संसाधनों की बहुलता जो है इसके उत्पादन में उत्तरदायी नहीं है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था। तो कौन था दोस्तों, तो राणा रतन सिंह दोस्तों चित्तौड़ का शासक था। इन्हीं की पत्नी थी रानी पद्मावती, जिसके ऊपर आकर्षित होकर के उन्होंने क्या किया, चित्तौड़ पर आक्रमण किया। तो इसके ऊपर फिल्म भी बनी है दीपिका पादुकोण की। तो ये चित्तौड़ का शासक राणा रतन सिंह थे। मुगल प्रशासन में मुख्य काजी थे। तो मुख्य काजी कौन थे दोस्तों, तो मुख्य न्यायाधीश जो है मुख्य काजी थे आपके मुगल प्रशासन में। अगला कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों बाबर के द्वारा जो है मुगल वंश की स्थापना की गई थी। और यह स्थापना कब की गई
दोस्तों, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था आपका कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में 21 अप्रैल को जो है यह पानीपत का युद्ध हुआ था दोस्तों। अंतिम शासक था लोधी वंश का इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच जो है यह युद्ध हुआ था। तो यह इब्राहिम लोधी हार गया दोस्तों, क्योंकि अपने ही लोगों ने इसका साथ नहीं दिया और इसकी वजह से यह हार गया। तो इस तरह से जो है आपका सल्तनत काल कहिए या लोधी वंश कहिए, तो इसका अंत हो गया और बाबर के द्वारा जो मुगल वंश की नींव पड़ी। अगला है कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई थी दोस्तों। तो आपका जो है डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी दोस्तों आपका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मैडम HP ब्लावेटस्की के द्वारा जो है इसकी स्थापना थियोसॉफिकल सोसाइटी की गई थी। तो ए ऑप्शन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि बिहार का वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? यानी 2005 में मुख्य सचिव कौन थे दोस्तों, यह पूछा जा रहा है। तो यह भी करंट से पूछा गया प्रश्न है। तो JS कंग जो है इसके यानी बिहार के मुख्य सचिव थे उस टाइम। अगला है कि वर्ष 2004 में राज्य के विधानसभा चुनाव में LJP की क्या स्थिति थी? तो क्या स्थिति थी दोस्तों? तो चतुर्थ क्रम में यानी चौथा नंबर इनका स्थान था। अगला है कि वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के कौन से उपन्यास का भाग था जिसने लाखों भारतीयों को देशभक्ति के लिए प्रोत्साहित किया? तो दोस्तों आनंद मठ से जो है वंदे मातरम लिया गया और जिसने क्या किया दोस्तों, लाखों लोगों की देशभक्ति के लिए क्या किया? प्रोत्साहित किया। तो कहाँ से लिया गया दोस्तों बंकिम चंद्र का यह जो है वंदे मातरम? तो आनंद मठ से। तो सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पर आ गए दोस्तों हम लोग इस कड़ी के। निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसने 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को सिंगापुर में INA बनाने में सहायता की? तो कौन था वह व्यक्ति दोस्तों? तो कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा जो है सिंगापुर में जो है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को यानी INA बनाने में सहायता की गई। तो आपका जो है बी ऑप्शन जो है दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कैसे लगे प्रश्न दोस्तों? अगर अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों को और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो कल फिर हम लोग मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।